हेलो दोस्तों, मेरा नाम है औरंगज़ेब और आज हम हिंदुस्तान के कानून के मुतालिक समझने जा रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा एक आइन है, या आप इसको कह सकते हैं कि संविधान है, जिसके ज़रिए पूरे देश को, पूरे मुल्क को चलाया जाता है। और इसी संविधान, इसी आइन, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए अख्तियारात तकसीम किए गए हैं, पावर सौंपा गया है और पावर्स की सेपरेशन है। दी लेजिस्लेशन मतलब कानून साजी, उसके बाद द एग्जीक्यूटिव एक अख्तियारी कानून, अख्तियारात को इस्तेमाल करना, उसके बाद फिर जुडिशरी मतलब अदलिया, जो कि आइन और उसके जो जो ज़रिए कवानीन बनाए गए हैं उन पर बाकायदा अमल करवाती है और इस बात का ध्यान रखती है कि इनकी नाफरमानी ना हो पूरे देश में। तो स्टार्ट करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का आइन या फिर भारत का सबसे बड़ा कानून, जिसके ज़रिए पूरा मुल्क चलाया जाता है। प्रीएम्बल मतलब सबसे पहले जो शुरुआत होगी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हिंदुस्तान के लोग, हैविंग सॉल्मली रिजॉल्व्ड, बाकायदा हल्फियन या फिर कसम लेकर ये तयन करते हैं, टू कंस्टिट्यूट इंडिया, इंडिया को बनाएंगे हम, इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन खुद मुख्तियार, सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक जमहूरी रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और इसके देशवासियों को महफूज बनाएंगे और उनके हुकूक को भी महफूज बनाएंगे। कौन से? जस्टिस, इंसाफ को यकीनी बनाएंगे, सोशल समाजी, इकोनॉमिक मुआशी एंड पॉलिटिकल सियासी, लिबर्टी ऑफ थाट ख्यालात की सोच आज़ादी, एक्सप्रेशन इजहार की राय, बिलीफ अकीदा, फेथ यकीन एंड वर्शिप आज़ादी की, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस बराबरी का रुतबा, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और मौके की मुकम्मल या फिर बराबरी के सतह पर फरामी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और उनके दरमियान बाकायदा प्रमोट किया जाएगा, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल मतलब एक आज़ाद अकेले देशवासी, मुल्कवासी की इज्जत, एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, कौम की यकजहती और खुद मुख्तियारी को मजबूत बनाना। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, 26 नवंबर असेंबली के इजलास में 1949 में डू हेयर बाय अडॉप्ट किया जाता है, इनेक्ट अमल में लाया जाता है, एंड गिव टू रिजॉल्व आवर सेल्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आइन हम खुद पर लागू करते हैं। तो सबसे पहले आपने प्रीएम्बल देखा, प्रीएम्बल में बयान किया गया है कि बाकायदा एक सोवरेन खुद मुख्तियार सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक जमहूरी अवामी देश होगा जहां पर सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक उसूल अपनाए जाएंगे। उसके अलावा इस बात की यकीन दहानी की जाएगी कि सबको इंसाफ, समाजी हुकूक, मुआशी हुकूक और सियासी हुकूक मिल रहे हैं, लिबर्टी ऑफ थाट, हर किसी को सोचने की आज़ादी है, एक्सप्रेशन बयान करने की, उसके साथ ही बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यकीन, अकीदा और इबादत करने की इजाज़त है, सबके हुकूक बराबर होंगे, सबके स्टेटस बराबर होंगे। तो बढ़ते हैं आगे, और आप देख सकते हैं कि ये 1949 नवंबर में एडॉप्ट किया गया था कानून साज असेंबली की जानिब से। पार्ट 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन मतलब मुत्तहिद भारत और उसकी जोग्राफी, टेरिटरी, हुदूद। आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। नेम माने नाम, एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन मतलब मुत्तहिदा रियासत के हुदूद या जो हदबंदी है। सब आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत,
इंडिया जिसके माने हैं भारत शल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, रियासतों की एक मुत्तहिद देश। सब आर्टिकल 2 द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शल बी इज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। रियासतें और उनकी हदूद इस तरह से होगी जो कि फर्स्ट शेड्यूल में बताई गई है। सब आर्टिकल 3 द टेरिटरी ऑफ इंडिया शल कंप्राइज, इंडिया की हदूद कुछ इस तरह से होंगी। द टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। हिंदुस्तान की मुत्तहिदा रियासतें यूनियन में जो बताई गई हदूद हैं फर्स्ट शेड्यूल में, और उसके अलावा अगर कोई ज़मीन या कोई हदबंदी मुकर्रर की जाती है, हासिल की जाती है, तो वो हिंदुस्तान की या फिर भारत की एक रियासत कहलवाएगी या वो हिस्सा हो जाएगी। आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स का मतलब है कि किसी नई रियासत का देश में, मुल्क में हिस्सा बनाना या उसको हिस्सा बनाने का तरीक़ेकार। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। ये कानून साज असेंबली के अख्तियारात होंगे कि वो किसी रियासत को यूनियन में शामिल करते हैं या उसमें कायम करते हैं। जो नई रियासतें अगर शमूलियत अख्तियार करना चाहें तो कानून साजी के ज़रिए अगर बेहतर समझती है तो उसको दाखिल किया जाएगा या फिर हिस्सा बनाया जाएगा। आर्टिकल 2A सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। सिक्किम की रियासत यूनियन का हिस्सा बनेगी, लेकिन इसको रिपील किया है, ख़त्म किया गया है, क्योंकि सिक्किम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है और ये चाइना का हिस्सा है। इस वजह से इसको ख़त्म किया गया है, सब आर्टिकल 2A से ख़त्म किया गया है। रिपील्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 सेक्शन 5 विथ इफेक्ट फ्रॉम 26/4/1975। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स मतलब नई हदूद, नई रियासतें कायम करना। एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, अगर किसी उनकी एरियाज हदबंदी में अल्टरेशन करना लाजमी हो या किया जाए तो वो। बाउंड्रीज आर नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, अगर हदबंदी, बॉर्डर या फिर नई जो रियासतें हैं उनके नाम तब्दील करना, इसका तरीक़ेकार आर्टिकल 3 में बताया गया है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट मतलब कानून साज असेंबली, मतलब लोकसभा और राज्यसभा को ये अख्तियार हैं जब ये अगर कोई कानून के ज़रिए फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी किस्म की रियासत बना सकते हैं किसी इलाके से अलहदा रियासत करके। और बाय यूनाइटिंग 2 or more states or parts of states by uniting any territory to a part of any state, दो या उससे ज़्यादा के जो रियासतें हैं उनके हदूद को आपस में जोड़कर और एक नई रियासत बनाई जा सकती है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी रियासत का हिस्सा बढ़ाया जा सकता है एरिया के लिहाज से। डायमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी रियासत का हिस्सा छोटा किया जा सकता है। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी भी रियासत के बॉर्डर को अल्टर कर सकते हैं पार्लियामेंट। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी रियासत का नाम भी तब्दील कर सकती है पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए। प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पज शल बी इंट्रोड्यूस्ड इन अर्लियर ईदर House of Parliament except on the recommendation of the President, and unless where the proposal contained in the bill affects the area, boundaries or name of any of the states, the bill has been referred by the President to the legislature of that state for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the President may allow and the period so specified or allowed has expired।
मतलब कि कोई भी बिल अगर रियासत की हदूद तयन करने के लिए, नाम तब्दील करने के लिए दोनों हाउसेज में मतलब लोकसभा और राज्यसभा में मुतारिफ तब तक नहीं करवाया जाएगा जब तक कि सदर की जानिब से उस पर अख्तियार या फिर मंजूरी नहीं मिलती, और जब तक ये बिल जिस एरिया को टच कर रहा है, जिस एरियाज या बाउंड्रीज या अगर किसी रियासत का नाम तब्दील करने की गर्ज से है, तो उस पर जो व्यूज़ दिए गए हैं प्रेसिडेंट को मतलब सदर को, तब तक वो बिल पास नहीं किया जाएगा। और अगर बिल पर व्यूज़ मांगे गए हों, कोई तजावीज़ मांगी गई हैं और नहीं भेजी जा रही रियासत की जानिब से, जो कि टाइम पीरियड वक्त मुकर्रर करदा है, उसके बाद अगर वो एक्सपायर हो जाती है तो सदर को अख्तियारात है। Explanation: The power conferred on Parliament by Clause A includes the power to form a new state or union territory by uniting a part of any state or union territory to any other state or union territory. Explanation में आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन 2 मैंने पढ़ी है क्योंकि 1 तो बिल्कुल क्लियर है कि स्टेट के माने हैं यूनियन टेरिटरी या स्टेट डज नॉट इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी। एक्सप्लेनेशन 2 में आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट को जो अख्तियारात दिए गए हैं क्लॉज ए के तहत, वो किसी भी रियासत को जोड़कर नई रियासत बनाना, नाम तब्दील करना या फिर किसी भी किस्म के अख्तियारात जो पार्लियामेंट को दिए गए हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं पार्लियामेंट की जानिब से। आर्टिकल 4 Laws made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedules and supplemental, incidental and consequential matters. Laws made under Article 2 and 3 ऐसे कवानीन जो आर्टिकल 2 और 3 को मद्देनज़र रखते बनाए गए हैं। टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, पहले और चौथे शेड्यूल में तब्दीली के घर से, एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल मैटर्स, और उन पर जो असरअंदाज होने जा रही है इंसिडेंटल वाक़याती या फिर कंसिक्वेंशियल या जो उसके नताइज जो होने वाले उसके मामलात के मुतालिक आर्टिकल 4 बयान करता है कि सब आर्टिकल 1 एनी लॉ रेफर्ड टू इन आर्टिकल 2, अगर कोई भी कानून आर्टिकल 2 और 3 को मद्देनज़र रखते हुए shall contain such provisions for the amendment of the first schedule and the fourth schedule, पहले और चौथे शेड्यूल में अमेंडमेंट मतलब as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions including provisions as to representation in parliament and in the legislature or legislatures of the state or states affected by such law as parliament may deem need necessary. Sub article 2 no such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of the constitution for the purpose of article 368. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं और सब आर्टिकल 1 में आप देख सकते हैं कि एनी लॉ, किसी भी किस्म का कानून अगर बनाया गया है या फिर रेफर्ड किया गया है आर्टिकल 2 और 3 को अमेंडमेंट की हैसियत से या नज़र से, तो फर्स्ट पहले और जो चौथे शेड्यूल हैं उनको भी बाकायदगी से उन पर जो असरअंदाज होने जा रही है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल, मतलब सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल नताइज की सूरत में, प्रोविजंस इंक्लूडिंग प्रोविजंस एज टू रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की सूरत में अमेंडमेंट की जाती है, एंड इन द लेजिस्लेचर या कानून साज असेंबलीज में अगर रियासत का हिस्सा बढ़ाया जाता है स्टेट का, तो वो अगर ज़रूरी है तो पार्लियामेंट उसको पास करेगी। सब आर्टिकल 2 में आप देख सकते हैं कि नो सच लॉ इज अफोर्सेड, कोई भी किस्म का कानून शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नहीं होगी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में या फिर
फॉर द पर्पज़ ऑफ आर्टिकल 368, जब तक के आर्टिकल 368 के मुताबिक उस पर अमल नहीं होता। तो ये मुकम्मल वीडियो आप देख सकते हैं कि जो मुख्तसर सी है, ये बाकायदा हिंदुस्तान मतलब इंडिया भारत के जो आइन है इसके तारुफ के मुतालिक बनाई गई है, जिसमें आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बआसानी समझ सकते हैं। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, जिसमें बाकायदा विद एग्जाम्पल से बताया गया है कि हिंदुस्तान का या जो भारत कहा जाता है इसका आइन किस तरह से होगा। आर्टिकल 1 में हमने समझा कि यूनियन की जो टेरिटरीज हैं, हुदूद हैं, उनका जो नाम वगैरह होगा या फिर उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट होगी वो किस तरह से होगी। आर्टिकल 2 में आपने देखा कि एडमिशन मतलब अगर किसी नई रियासत को यूनियन का हिस्सा बनाना होगा तो वो किस तरह से होगी, जैसे पार्लियामेंट को अख्तियार है कि वो उसको हिस्सा बना सकती है। आर्टिकल 2A ख़त्म किया गया है सिक्किम, जो कि हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया गया था रियासत का, सिक्किम रियासत का, लेकिन सिक्किम क्योंकि चाइना की एक रियासत है तो इस वजह से इंडिया ने इसको ख़त्म किया था आर्टिकल 2A से। उसके बाद अगर कोई नई रियासत या किसी रियासत के हुदूद बंदी हो, बार्डर हो या उनके नाम की तब्दीली हो तो पार्लियामेंट को अख्तियार है कि वो कर सकती है। उसके अलावा आर्टिकल 4 में बताया गया है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जब तक कि उस रियासत से मंजूरी नहीं ली जाती जिस रियासत के मुतालिक कानून बनाया जा रहा है। तो पार्ट 1 में हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के इंट्रोडक्शन के मुतालिक तारीफ़ी वीडियो में हमने समझाए, तो इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और अगली वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 5 के मुतालिक। पार्ट 2 आप देख सकते हैं सिटीज़नशिप मतलब शहरियत। अब शहरियत किस तरह से होती है भारत की, तो इसको हम समझेंगे सेकंड वीडियो में, जो कि आप आज की तारीख जब आप 6/1/2023 है तो ये आपको 7/1/2023 मतलब कल इस के मुतालिक हम बात करेंगे पार्ट 2 के मुतालिक। और आज इस वीडियो को हम मुख्तसर बना रहे हैं और इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ख़त्म करते हैं। लेकिन आपको तारफ़ी के तौर पर आर्टिकल 5 के मुतालिक बताता चलूँ कि सिटीज़नशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब आइन हिस्सा बन रहा है या बन गया है तो उस वक्त शहरियत किस तरह से होगी। मतलब ये शहरियत के मुतालिक एक मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके ज़रिए आइन है, जिसके कानून साजी है, जिसके ज़रिए शहरियत के हवाले से बात की गई है। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के मुतालिक बताया हिंदुस्तान के भारत के जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुतालिक। और मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोगों की कानूनी रहनुमाई करना। अगर आप मुझसे कोई रब्ता करना चाहें, कोई तजावीज़ देना चाहें या सजेशन या किसी भी किस्म का सवाल अगर आप करना चाहें या कोई भी बात अगर आप पूछना चाहें तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप रब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ईज़िली और सवाल पूछ सकते हैं जिसका मैं आपको बाकायदा जवाब दूंगा, रिप्लाई दूंगा। और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का आइन, हमने जो ये एडॉप्ट किया है ये पहले एडॉप्ट किया गया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए। फिर इसमें जो अमेंडमेंट की गई इसको पहले प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ तर्ज के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर इसको बाद में यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अनरिटन डॉक्यूमेंट है बरतानिया का, उसके फॉलो करने के बाद इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या एक आइन बनाया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बाकायदा वज़ीर आज़म और सदर के अख्तियारात और उनके जो तरीक़ेकार है वो बताया गया है। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर आप LLM पढ़ रहे हैं मास्टर ऑफ लॉज, तो आपको कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लॉ में, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस में मुख्तलिफ आइन पढ़ने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ UK, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, तुर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया
और उसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक के आइन आपस में कंपेयर करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ वीडियो को वाइड अप कर रहा हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और आपसे दरख्वास्त होगी कि इस मुख्तसर सी वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों की भी रहनुमाई हो सके और उनको भी पता चले कि उनके हुकूक, उनका आइन किस तरह से, जो कि आप भारत का, हमारे महान भारत का आइन देख सकते हैं जो इस वीडियो में मैंने बनाया है। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक